हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन डिलाइट। लास्ट टाइम हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स के बारे में बताया था कि जब आपके एंगल्स की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा हो तब आप एंगल्स को किस तरह से कन्वर्ट करते हो। और चारों क्वाड्रेंट्स में हमने आपको साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक की वैल्यूज को निकालना सिखाया था। 90 प्लस थीटा या 270 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा या 270 माइनस थीटा वाले टर्म्स में साइन का कॉस हो जाता था, कॉस का साइन हो जाता था, टेन का कॉट हो जाता था, कॉट का टेन हो जाता था, सेक का कॉसेक हो जाता था और कॉसेक का सेक हो जाता था। जबकि यही चीज हम 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा वाले टर्म्स में करते थे, तो वहां पर सिर्फ साइन चेंज होता था, वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता था। जैसे कि अगर साइन की बात करें तो साइन का साइन ही रहता था, कॉस का कॉस ही रहता था, टेन का टेन ही रहता था, बस उसका चिन्ह बदल जाता था। आज हम यहाँ पर एक्सटेंडेड ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को सिखाने वाले हैं। और एक्सटेंडेड ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मींस 0 से लेकर 360 डिग्री तक साइन, कॉस, टेन के जितने भी एंगल्स हो सकते हैं उन एंगल्स को कैसे लिखा जाता है, उस टेबल को कैसे याद किया जाता है, उसकी शॉर्टकट भी हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जनरली हम यहाँ पर जब स्टार्ट करेंगे टेबल को बनाना तो आपके जो एंगल्स है वो 0 से स्टार्ट होते थे। तो 0 डिग्री, 0 डिग्री के बाद 30 डिग्री आता है, 30 डिग्री के बाद 45 डिग्री आता है, 45 डिग्री के बाद 60 डिग्री आता है, 60 डिग्री के बाद 90 डिग्री आता है। ये तो आपको पता है, ठीक है। आपको ये एंगल्स के बारे में ऑब्वियस सी बात है पता है कि 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। ये सारे के सारे एंगल्स जो है, ये सारे के सारे एंगल्स जो है ये आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं बेटा? ये होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास 90 प्लस थीटा होता है या फिर 180 माइनस थीटा होता है। तो आपको अब यहाँ पर एंगल्स को कैसे ऐड करना है? तो भाई ये जो एंगल्स है ना, इनमें आप क्या करोगे, 90 में 30 को ऐड करो तो कितना होता है 120। तो 120 डिग्री का एंगल। इसमें 45 को ऐड किया आपने 90 में तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 135 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से आप इसमें अगर 60 को ऐड करो, 90 प्लस 60 कितना हो जाएगा 150 डिग्री हो जाएगा। और इसके बाद में आप 90 में 90 को ऐड करो तो 180 डिग्री। तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में 120 से 180 तक के जाते हो। फिर जब हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की, कौन से क्वाड्रेंट की? थर्ड क्वाड्रेंट की। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जब आप 180 की बात करो तो 180 में फिर 30 को ऐड करो तो 210 हो जाएगा। इसमें अगर आप 45 को ऐड करो तो 225 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से आप इसमें अगर 60 को ऐड करो तो 180 प्लस 60 कितना हो जाएगा 240 डिग्री हो जाएगा। और 240 के बाद में जब आप इसके अंदर 180 में 90 डिग्री को ऐड करते हो तो ये हो जाता है 270। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यूज होने वाली है वो 210 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक के होने वाली है। और लास्ट आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आपकी वैल्यूज है वो वेरी करने वाली है 270 के बाद। यानी कि 270 में आप 30 ऐड करो तो 300 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद में 45 ऐड करते हो तो कितना हो जाता है 315 डिग्री हो जाता है। उसके बाद में आप 60 ऐड करते हो तो 330 डिग्री हो जाता है। और लास्ट में आपका 360 डिग्री हो जाता है। तो 360 डिग्री तक के आप वैल्यूज को यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हो। अब हम इसको थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म में लिख देते हैं अच्छे से, ठीक है। अब इसको याद कैसे किया जाए, है ना? तो याद करना बहुत आसान है। इसको सबसे पहले आप यहाँ पर साइन, टेन और कॉट, साइन, कॉस और टेन, ये तीनों टर्म्स लिख लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर साइन, कॉस और टेन तीनों टर्म्स को लिख लेंगे। उसके बाद में हमको पता है जिस तरह से कि 0 से लेकर 90 तक के रेशियो जो है हमने साइन के लिए निकाले थे 0, फिर उसके बाद में होता है 1/2, उसके बाद होता है 1/√2, उसके बाद में होता है √3 डिवाइडेड बाई 2 और लास्ट में होता है 1, ठीक है। तो हम यहाँ पर चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता है साइन, उसके बाद में होता है कॉस, उसके बाद में होता है टेन। और जनरली हम इन तीन ही के लिए यहाँ पर देखने वाले हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यूज क्या होने वाली है, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। तो साइन 0 की वैल्यू चूंकि आपको पता है कितनी होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, इसके बाद साइन 45 1/√2 और साइन 60 जो होता है √3/2 होता है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। जब कॉस की वैल्यू निकालते हो तो आप इसी को रिवर्स करके लिखते हो तो क्या हो जाता है 1
स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, 1 बाय स्क्वायर रूट 2, और इसके बाद में आता है 1 बाय 2, रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं ना, और फाइनली 0 हो जाता है। इसी तरह तो tan थीटा की जब वैल्यूज निकालना होती है तो आप क्या करते हो, sin थीटा को cos थीटा से डिवाइड करते हो, तो 0 में 1 से डिवाइड किया तो आपका आंसर 0 हो गया। 1 बाय 2 और स्क्वायर रूट 3 बाय 2 को जब आप डिवाइड करते थे तो 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 आपका आंसर आता था। इसी तरह से 1 बाय स्क्वायर रूट 2 और 1 बाय स्क्वायर रूट 2 को जब आप डिवाइड करते थे तो आपका आंसर 1 आता था। इसी तरह से यहाँ पर जो आंसर आपका आता था वो स्क्वायर रूट 3 आता था, और फाइनल आंसर आपका इंफिनिटी आता था, क्योंकि किसी के भी डिवाइड में अगर 0 हो तो फाइनल आंसर क्या हो जाता है, इंफिनिटी हो जाता है। अब आगे चलकर हम इस टेबल को कैसे याद रखें, तो देखिए बहुत ही आसान तरीका है। आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, उसके अलावा cos tan क्या होता है, नेगेटिव होते हैं। साइन और उसका रेसिप्रोकल यानी कि साइन और cosec क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, इन वैल्यूज को रिपीट करके लिखना है। लेकिन अब क्या करोगे, आप इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे। तो 1 है तो पहले आप 1 लिखोगे, उसके बाद में क्या लिखोगे, स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 लिखोगे, उसके बाद में आप क्या लिखोगे, 1 बाय स्क्वायर रूट 2 लिखोगे, और फाइनली फिर क्या लिखोगे आप, फाइनली आप क्या लिखोगे। तो देखो आपको इसके बाद क्या करना है, इन वैल्यूज को अच्छा यहां तक के टेबल बन जाने के बाद, यहां तक के टेबल बन जाने के बाद आपको इस टेबल को क्या करना है, एक्सटेंड करना है। तो एक्सटेंड करने के लिए आपको बहुत ही आसान तरीके से हम यहाँ पर बताने वाले हैं कि कैसे करना है। तो आपको कुछ नहीं करना जनरली, कि जो आपका सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें ये याद रखना है कि कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स पॉजिटिव होते हैं और कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स नेगेटिव होते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में चूंकि साइन और उसका रेसिप्रोकल यानी कि कॉसेक जो है वो पॉजिटिव होने वाला है, बाकी सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो अब हम इसको लिखें कैसे, तो देखो यहाँ पर आप 1 तक के पहुंचे ना, अब 1 के बाद में जो भी चीजें उनको आप रिवर्स करके लिखो। तो स्क्वायर रूट 3 बाई 2, 1 के बाद क्या है, स्क्वायर रूट 3 बाई 2 लिख दिया। इसके बाद में फिर क्या है, 1 बाय स्क्वायर रूट 2, 1 बाय स्क्वायर रूट 2 लिख दिया। फिर क्या बचा आपके पास, 1 बाय 2, 1 बाय 2 लिख दिया। फिर क्या लिखेंगे अपन, फिर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। यहां तक के पहुंच गए। सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यूज हमने लिख दी, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव की सारी वैल्यूज क्या होने वाली है, पॉजिटिव होने वाली है। अब देखो 0 के बाद यहां फिर इसको रिवर्स करके लिखेंगे। तो 0 0 के बाद कौन आता है, 1 बाय 2, इसके बाद में कौन आता है, 1 बाय स्क्वायर रूट 2, इसके बाद में कौन आता है, स्क्वायर रूट 3 बाई 2, और फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन अब हम पहुंच गए थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में चूंकि साइन जो है वो नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर ये सारी वैल्यूज कैसे होने वाली है, नेगेटिव होने वाली। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। फिर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जब वैल्यूज को लिखने वाले हैं तो क्या करेंगे, इसी तरह से इस टेबल को रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। तो 1 तक के हम पहुंच गए थे, 1 के बाद कौन आता है, स्क्वायर रूट 3 बाई 2, उसके बाद कौन आता है, 1 बाय स्क्वायर रूट 2, इसके बाद में कौन है, 1 बाय 2 है, और फाइनली आपके पास क्या है, फिर 0 है। तो फाइनली आपके पास क्या है, 0 है। यहां तक के जाने के बाद आप रिवर्स ऑर्डर में देखिए, इस डायरेक्शन में जाना है आपको, राइट टू लेफ्ट जाना है। तो 1 तक क्या आप पहुंच गए, तो 1 के बाद कौन है, स्क्वायर रूट 3 बाई 2 है, स्क्वायर रूट 3 बाई 2 के बाद कौन है, 1 बाय स्क्वायर रूट 2 है, उसके बाद कौन है, 1 बाय 2 है, फाइनली क्या है आपके पास 0। तो यहाँ पर आपका फाइनल आंसर 0 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हम आए, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चूंकि साइन फिर से नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है ना, तो यहाँ पर ये सारी वैल्यूज भी क्या होने वाली है, नेगेटिव। तो आप सारी वैल्यूज के आगे क्या लगा दोगे, नेगेटिव लगा दोगे। तो आपका ये साइन वाला टेबल कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से आपको कॉस वाला टेबल भी कंप्लीट करना होता है, तो कॉस वाला टेबल भी सेम वे में कंप्लीट होगा। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें चूंकि आपने इस मेथड को फॉलो किया कि 0 तक के पहुंच गए, तो 0 से लेकर रिवर्स ऑर्डर में क्या लिखोगे आप, 0 के बाद कौन है, 1 बाय 2, 1 बाय 2 के बाद कौन है, 1 बाय स्क्वायर रूट 2, इसके बाद कौन है, स्क्वायर रूट 3 बाय 2, और फाइनली आपके पास कौन है, 1 है। तो यहां तक क्या आप पहुंच गए। अब आपको यह ध्यान रखना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा टर्म पॉजिटिव होता है। तो साइन आपका पॉजिटिव था, तो tan और cos क्या होने वाले हैं, नेगेटिव होने वाले हैं। तो ये सारी वैल्यूज क्या आ जाए, क्या लगाओगे, नेगेटिव साइन लगाओगे। अब देखो आप 1 तक के पहुंच गए, तो 1 के बाद फिर से आप रिवर्स ऑर्डर में जाओगे, तो क्या बचेगा आपके पास, स्क्वायर रूट 3 बाई 2, फिर क्या बचेगा आपके पास, 1 बाय स्क्वायर रूट 2, उसके बाद कौन बचेगा, उसके बाद कौन बचेगा आपके पास, 1 बाय 2, और फाइनली क्या हो जाएगा आपके पास, 0। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, जबकि cos क्या होता है, नेगेटिव। तो फिर से यहाँ पर आप क्या लगाओगे, नेगेटिव साइन लगाओगे, यहाँ पर आप नेगेटिव साइन लगाओगे। 0 के साथ नेगेटिव साइन लगाना कोई जरूरी नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि 0 पॉजिटिव भी 0 होता है और 0 का नेगेटिव भी 0 ही होता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट की, 0 तक के पहुंच गए, 0 के बाद रिवर्स में चलते हैं। तो 1 बाय 2, फिर क्या होगा, 1 बाय स्क्वायर रूट 2,
उसके बाद कौन होगा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 और फाइनली आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखिए आपने 1 से शुरू किया तो 1 पर एंड हो गया, है ना, 0 से शुरू किया तो 0 पर एंड हो गया, ठीक है। इसी तरह से 10 का भी 0 से शुरू होगा तो 0 पर एंड हो जाएगा। अब देखिए फोर्थ वाला क्वाड्रेंट जो है इसमें कॉस क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो ये सारी वैल्यूज क्या रहने वाली है पॉजिटिव रहने वाली है। अब बात करते हैं हम tan थीटा की, तो tan 0 से स्टार्ट किया था हम इंफिनिटी तक गए थे, अब इंफिनिटी से हम रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे। तो रिवर्स ऑर्डर में देखो यहाँ पर क्या है स्क्वायर रूट 3 है, उसके बाद कौन है 1 है, उसके बाद कौन है 1 बाय स्क्वायर रूट 3 है, उसके बाद क्या है आपके पास 0 है। अब सेकंड क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में कौन नेगेटिव होता है, इसमें tan भी नेगेटिव होता है, cos भी नेगेटिव होता है, इनके रेसिप्रोकल्स भी क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे नेगेटिव हो जाएंगे, आपके सभी के साथ क्या लगा दोगे आप नेगेटिव का साइन लगा दोगे, यहाँ पर ये नेगेटिव स्क्वायर रूट 3 होगा। ठीक इसी तरह से हम बात करते हैं अब थर्ड क्वाड्रेंट की, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट जो है अब 0 से हम रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं, तो 0 फिर क्या हो जाएगा बेटा 1 बाय स्क्वायर रूट 3, फिर क्या हो जाएगा 1, उसके बाद कौन हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 और फाइनली क्या हो जाएगा इंफिनिटी हो जाएगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट जो है वो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर tan की ये सारी वैल्यूज जो है हमारे पास पॉजिटिव होने वाली है, तो यहाँ पर किसी भी तरह के नेगेटिव साइन का हम यूज नहीं करेंगे। अब बात करते हैं हम फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो अब इंफिनिटी से हम रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं, तो इंफिनिटी के बाद कौन है स्क्वायर रूट 3, उसके बाद कौन है 1 है, उसके बाद कौन है 1 बाय स्क्वायर रूट 3 है और फाइनली आपके पास क्या है 0 है। तो 0 से स्टार्ट किया 0 पर आपका टेबल एंड होगा, जहां से शुरू करते हैं 360 पर वहीं पर आकर हम एंड करते हैं। जैसे कि आप सर्कल को देखो, आप सर्कल जब बनाते हो ठीक है ना, तो सर्कल जब बनाते हो तो आपका ये वाला सेंटर पॉइंट होता है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने बनाया, तो जब हम इस ऑर्डर में घूम रहे हैं ना, इस ऑर्डर में एंटी क्लॉकवाइज हम घूम रहे हैं, तो 0 डिग्री से हम स्टार्ट किए, तो 0 से हम जब वापस यहाँ पर पहुंचते तो कहाँ आ जाते हैं 360 पर, तो जिस वैल्यू से हम स्टार्ट किए वहीं पर पहुंचे ना, तो 0 से स्टार्ट किए तो 0 पर पहुंचे, 1 से स्टार्ट किए तो 1 पर पहुंचे, 0 से स्टार्ट किए तो फिर 0 पर पहुंचे। लेकिन यहाँ पर साइन की काफी अहमियत है, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव का काफी ध्यान रखना होता है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आपके पास पॉजिटिव रहता है और कौन सा नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो टेंजेंट है वो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर सारे टर्म्स जो है हमारे नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये साइन कॉस और टेन के लिए टेबल समझ में आ गई। ठीक इसी तरह से आप सेक कॉसेक और कॉट के लिए भी टेबल को बना सकते हो। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके आगे हम कुछ और कॉन्सेप्ट को डिस्कशन करेंगे। तो चलिए इसके बाद हम कुछ ऐसे एंगल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि इस टेबल में इंक्लूड नहीं किए गए, लेकिन वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो हम उन एंगल्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे और उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली आप जब देखते हो पाइथागोरस का थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर आप ऐसे ट्राइंगल पर लगा रहे हो जिसकी एक साइड की वैल्यू जो है वो 3 है और दूसरी साइड की वैल्यू 4 है ना, मतलब आप कह लो कि उसका परपेंडिकुलर 3 है या बेस 4 है या फिर परपेंडिकुलर 4 है और बेस 3, ऐसे ट्राइंगल की बात कर रहे हो। तो जब आप 3 का स्क्वायर करते हो तो कितना होता है 9 होता है, 4 का स्क्वायर करते हो तो कितना होता है 16 होता है, और इन दोनों को जब आप ऐड करते हो तो इन दोनों का ऐड करने पर आता है 25 जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर आप यहाँ पर एक स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाते हो तो ये दोनों साइड्स का सम कितना आ रहा है 25, तो आपका हाइपोटेन्यूज कितना हो जाता है 5, है ना। तो ये ट्राइंगल है जिसमें 3, 4 और 5 होते हैं, 3, 4 और 5 होते हैं, ठीक है, 3, 4 और 5 वाला ट्राइंगल। तो इसमें कौन सा एंगल कितना होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखिए 3, 4, 5 वाला ट्राइंगल, ठीक है। अब सपोज करते हैं कि इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर जो है ना वो 3 है और बेस जो है वो 4 है, परपेंडिकुलर जो है वो 3 है और बेस जो है वो 4 है, तो ऑब्वियस सी बात है पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज कितना होने वाला है 4 आने वाला है, ठीक है। अब अगर मैं इस परपेंडिकुलर के ठीक सामने वाले इस एंगल की बात करूं ना, तो ये एंगल 37 डिग्री होता है, ये एंगल 37 डिग्री होता है, 36.9 डिग्री के समथिंग होता है, लेकिन इसको अप्रोक्सीमेटली हम 37 डिग्री कह देते हैं। और अगर हम यहाँ पर ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के सम की प्रॉपर्टी का यूज करें, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करें, तो द सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 में से ये 90 को माइनस किया तो कितना बचा 90, 90 में से इस 37 को माइनस करोगे तो ये वाला एंगल जो आपके पास बनेगा ना वो 53 डिग्री का बनेगा। अब इस एंगल के बारे में तो हम बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले हम इस एंगल की बात करते हैं 37 की। तो अगर मैं 37 वाले एंगल की बात करता हूं तो साइन थीटा आपको पता है क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं इस एंगल को थीटा अज्यूम करता हूं तो साइन 37 की जो वैल्यू होने वाली है वो परपेंडिकुलर 3 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज 5 होने वाली है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 3/5 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से cos 37 की जो वैल्यू है
वो होने वाली है आपके पास कितनी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि बेस कितना 4 और हाइपोटेनियस कितना 5। देखो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो बेस कितना है 4, हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। इसी तरह से हम बात करते हैं tan थीटा की, टेंजेंट की, तो tan 37 क्या होगा बेटा, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। पापा बीडी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा 3/4, तो ये आपका 3/4 क्या हो जाएगा, 3/4 क्या हो जाएगा, tan 37 की वैल्यू हो जाएगी। तो ये तीनों वैल्यूज आपको अच्छे से याद होना चाहिए। काफी सारे क्वेश्चंस में 37 डिग्री का एंगल दिया होता है, जिसके लिए आपको ये सॉल्व करना होता है, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद में अगर हम बात करें तो हम इस ट्राइंगल को थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं। हम एक काम करते हैं, इस ट्राइंगल को इस डायरेक्शन में इस तरह से रोटेट कर देते हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि अब ये जो साइड है आपकी, ये इस तरह से हो गई है ना। इस ट्राइंगल को यूं रोटेट किया तो ये 3 नीचे आ गया, यहाँ पर 4 ऊपर आ गया, है ना, और ये तो 5 ही रहेगा। अब इस एंगल की जब मैं बात करता हूँ, है ना, क्योंकि देखो ये साइड छोटी है ना, और ये साइड बड़ी है, तो बड़ी साइड के साथ एंगल थोड़ा बड़ा बनता है, जबकि छोटी साइड के साथ एंगल छोटा बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे आप, बड़ी साइड जो है, बड़ी साइड के साथ अगर हाइपोटेनस कोई एंगल बना रहा है तो बड़ा होगा, मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा 53 डिग्री। अब 53 डिग्री के एंगल के लिए अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो साइन 53 कितना हो जाएगा, देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना है 4, हाइपोटेनस कितना 5, तो 4 डिवाइडेड बाय 5। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं cos 53 की, तो cos 53 कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 3 डिवाइडेड बाय 5। इसी तरह से मैं tan थीटा की बात करता हूं तो tan 53 यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो 4 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज किसके लिए है, ये सारी वैल्यूज उस ट्राइंगल के लिए जिसके परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस की वैल्यू 3, 4 और 5 होती है। एक और फेमस ट्राइंगल है जिसकी जो वैल्यूज है वो 12, 5 और 13। तो चलिए इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट ट्राइंगल के बारे में हम बात करते हैं। ये ट्राइंगल जो है वो 5, 12 और 13 वाला ट्राइंगल है। देखो कोई ट्राइंगल हो जिसकी एक साइड जो है वो 5 हो, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता है 25। एक साइड को हम कह देते हैं 12 सेंटीमीटर है या 12 यूनिट है, ठीक है ना, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो अगर ये दोनों साइड म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, 5 और 12 म्यूचुअली परपेंडिकुलर साइड है, तो थर्ड साइड जो कि हाइपोटेन्यूस होता है उसकी वैल्यू 13 होती है। कैसे, और 25 और 144 को ऐड करते हो तो 169 आता है, जो कि 13 का स्क्वायर। तो एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एक साइड 5, एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी एक साइड 5, दूसरी साइड 12 और तीसरी साइड जो है 13 है, तो उसके लिए एंगल्स के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम ऐसा अज्यूम कर लें कि परपेंडिकुलर जो है वो 5 है और बेस जो है वो 13 है, तो इस केस में हाइपोटेन्यूज जो है वो कितना हो जाएगा। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं कि परपेंडिकुलर जो है 5 है और बेस जो है वो 12 है, तो उसके लिए हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो ये जो छोटा वाला एंगल बन रहा है ना, ये 22.5 डिग्री के अप्रोक्सीमेट होता है, और ये वाला जो एंगल बचा है ये आपके पास बचेगा 67.5 डिग्री, ठीक है। आप ऐड करके देख लो 67.5 और 22.5 को जब आप ऐड करते हो तो ये एंगल जो है सम करने के बाद में 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर साइन 22.5 की बात करूं, है ना, साइन 22.5, साइन 22.5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 13 हो जाएगा। इसी तरह से cos 22.5, इसकी मैं बात करूं तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 12/13 हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं tan 22.5 की बात करूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 5 डिवाइड बाय 12, तो 5 डिवाइड बाय 12 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो साइन 67.5। तो देखो अब इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं तो ये वाली साइड परपेंडिकुलर बन जाएगी, जबकि ये वाली साइड हाइपोटेन्यूस ही रहेगी, और ये वाली साइड क्या हो जाएगी बेस। समझो कि इस ट्रायंगल को मैंने फिर से रोटेट कर दिया, इस तरह से इस तरह से मैंने रोटेट कर दिया, तो अब ये जो एंगल बना है ना ये 67.5 डिग्री है। ये साइड परपेंडिकुलर बनी और ये साइड क्या हो गई बेस हो गई, तो ये परपेंडिकुलर 12 हो जाएगा और बेस आपका 5 हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो यानी कि 12 डिवाइडेड बाय 13 हो जाएगा साइन 67.5। इसी तरह से cos
67.5 की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 13 और 10 67.5 की बात करें तो ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बेस अपॉन हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस परपेंडिकुलर 12 है बेस जो है वो 5 है और हाइपोटेनियस कितना हो गया 13 हो गया। तो आई होप कि आपको ये ट्राइंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना आसान रहा होगा। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो 37 और 53 डिग्री के एंगल्स होते हैं जिसके ऊपर आईआईटी जेईई नीट की एग्जाम्स में क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं।